आज हम अपनी क्लास 12th की फर्स्ट क्लास शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 12th फर्स्ट क्लास फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। पहली क्लास क्लास 12th की फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या होते हैं फंडामेंटल्स, क्या होते हैं बेसिस, क्या होते हैं बेसिक ऑफ पार्टनरशिप, हम सारी बात करेंगे आज। हम थ्योरी क्लास करेंगे आज। पार्टनरशिप क्या होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनर्स के राइट क्या होते हैं, उस बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप। पार्टनरशिप होती क्या है? इट इज बेसिकली अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन। दो या दो से ज्यादा पर्सन होने चाहिए पार्टनरशिप में। अगर सिंगल इंडिविजुअल है तो क्या वो पार्टनरशिप में कवर होगा? नहीं, वो सोल प्रोप्राइटरी में कवर होगा, जो क्लास 11th में आप पढ़ के आ चुके हो। दो या दो से ज्यादा पर्सन होने चाहिए पार्टनरशिप में। क्या करते हैं? जॉइन हैंड्स टू फॉर्म अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अर्न प्रॉफिट्स। किसी भी बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पैसा कमाना, प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है। अ पर्सन हु जॉइन हैंड्स आर इंडिविजुअली नोन एज पार्टनर एंड कलेक्टिवली फर्म। सपोज ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है। सिंगली अगर इंडिविजुअली देखें तो इसे बोलेंगे पार्टनर ए, इसे बोलेंगे पार्टनर बी। लेकिन अगर इन्हें कंबाइन कर दे तो ये बन जाती है पार्टनरशिप फर्म। ये बन गई आपकी पार्टनरशिप फर्म। इंडिविजुअली क्या बोलेंगे? पार्टनर्स। और जब दोनों कंबाइन, दो या तीन, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं मेंबर्स, कंबाइन हो जाते हैं तो वो बना देते हैं पार्टनरशिप फर्म। तो जल्दी से रिवाइज करते हैं क्या होता है मीनिंग पार्टनरशिप का। दो या दो से ज्यादा पर्सन होने चाहिए। टू और मोर पर्सन आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है। मिनिमम कितने? दो और मैक्सिमम 50। अगर 50 से एक्सीड की तो कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप। ठीक है जी। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट मेकिंग। एंड सिंगल इंडिविजुअल अगर है, मिस्टर ए, ये मिस्टर बी, दोनों को कंबाइन किया तो बनी फर्म। ये पार्टनर ए, पार्टनर बी, दोनों कंबाइन तो फर्म, पार्टनरशिप फर्म। और इसका हम कोई भी नाम रख सकते हैं, रामलाल एंड कंपनी, कोई भी नाम रख सकते हैं। यहाँ पर देखो, रामलाल एंड कंपनी, गुप्ता एंड कंपनी, कुछ भी नाम रख सकते हैं। XYZ, कोई भी नाम आपके अकॉर्डिंग। ठीक है। दूसरी बात करते हैं हम फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। फीचर्स क्या होते हैं पार्टनरशिप के? टू और मोर पर्सन, ये बात हमने कर चुके हैं। दो या दो से ज्यादा पर्सन होने चाहिए पार्टनरशिप में। दो या दो से ज्यादा। एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट जरूरी है क्या रिटन फॉर्म में हो? नहीं, ओरल और रिटन दोनों में हो सकता है। ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल बिजनेस नहीं होना चाहिए। बिजनेस शुड बी लॉफुल। लॉ के नजरिए में, लॉ की नजर में आप कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे जिससे वेलफेयर हार्म हो। गैमलिंग, स्मगलिंग, ये सब अनलॉफुल ट्रेड प्रैक्टिस है, अनलॉफुल बिजनेस है। आप बिजनेस जो कर रहे हो वो लॉफुल होना चाहिए। लॉ की नजर में एक अच्छा चीज होनी चाहिए, कुछ भी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो अनलॉफुल हो। कंपिटेंस ऑफ पार्टनर, पार्टनर शुड बी कंपिटेंट। पार्टनर साउंड माइंड का होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। पार्टनर के पास वो सारी स्किल्स होनी चाहिए जो बिजनेस को रिक्वायर्ड है। तो आपके पार्टनर ये नहीं कि ऐसे ही हो कुछ भी। आपके पार्टनर्स क्या होने चाहिए? कॉम्पिटेंट होने चाहिए। क्या करना चाहिए? शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। आ क्यों रहे हैं भैया पार्टनरशिप, कर क्यों रहे हैं? प्रॉफिट्स के लिए। तो ऑब्वियसली प्रॉफिट्स होने चाहिए, शेयर होना चाहिए। पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है अंडर पार्टनरशिप वो अनलिमिटेड होती है। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा बिजनेस स्टडीज में कि जो अनलिमिटेड पार्टनरशिप, पार्टनर्स की लाइबिलिटी पार्टनरशिप में अनलिमिटेड होती है। मतलब अगर लॉसेस ज्यादा हो गए या कुछ ऐसा नुकसान हो गया तो पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स भी बिक सकते हैं। उन्हें अपने घर से अपने पर्सनल एसेट्स भी लेके आने पड़ते हैं। वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन वॉलेंट्री, अपनी इच्छा के अनुसार, जरूरी नहीं है मैंडेटरी। कोई लॉ गवर्न नहीं है कि मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है पार्टनरशिप में। अपनी इच्छा के अनुसार रजिस्ट्रेशन हो सकता है। आपको कराना है तो करा लो, नहीं कराना तो नहीं कराओ। सेपरेट लीगल एंटिटी, पार्टनरशिप सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट को एंजॉय नहीं करती है। मतलब पार्टनर्स आर नॉट सेपरेटेड फ्रॉम दी फर्म।
फर्म और पार्टनर को अलग अलग कंसिडर नहीं करते, एक ही पर्सन कंसिडर करते हैं। अगर फर्म में कुछ घोटाला हो रहा है तो किसने किया? पार्टनर्स ने। पार्टनर्स ने कोई घोटाला किया तो पूरी फर्म का नाम आएगा उसमें, ठीक है। प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप होता है पार्टनरशिप में। मतलब बेसिकली क्या होता है कि आपके जो पार्टनर्स होते हैं वो प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। मतलब कैरी, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी बस आप इतना समझो, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप होता है पार्टनर्स का। रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, क्या वो प्रोहिबिशन बोल रहा है? नहीं, वो बोल रहा है रिस्ट्रिक्शन। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पे, आप अपने इंटरेस्ट ऐसे ट्रांसफर नहीं कर सकते, कुछ रूल्स रेगुलेशंस है। रिस्ट्रिक्शन है, प्रोहिबिशन नहीं है, ध्यान रखना। रिस्ट्रिक्शन मतलब कुछ रोक टोक, साफ मना नहीं कर रहे हैं वो, कुछ रोक टोक है। तो अगर हम फीचर्स की बात करें तो हमने क्या देखा? 2 और मोर पर्सन्स है, ठीक है। दूसरी चीज है हमने देखी, क्या देखा? बिजनेस जो एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज देखी, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट नहीं इंजॉय करता है। रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन किस में है? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट में। अनलिमिटेड लाइबिलिटी है पार्टनर्स की। कंपिटेंस होना चाहिए पार्टनर, शेयर होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस, और वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं है। हम बात करते हैं राइट ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स के क्या क्या राइट हैं अंडर पार्टनरशिप। पार्टनर्स के क्या क्या राइट हैं वो देखते हैं। राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, डे टू डे ऑपरेशन में पूरा पूरा अधिकार है कि हम डे टू डे ऑपरेशन में भागीदारी ले सकते हैं। राइट टू बी कंसल्टेड, आपको सुना जाएगा। आप कोई भी टाइप के पार्टनर हो, कैसे भी पार्टनर हो, आपकी आपके डिसीजन मेकिंग में आपको कंसल्ट किया जाएगा, आपको सुना जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो, क्या डिसीजन मेकिंग है आपके, बिना आपके डिसीजन मेकिंग में कंक्लूजन पे नहीं जाएंगे। राइट टू एक्सेस बुक, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो क्या चीज क्या हो रही है, कैसे हो रही है, आपके पास पूरा राइट है, पार्टनर के पास पूरा राइट है कि वो एक्सेस कर सके बुक को। राइट टू शेयर प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स शेयर करने का पूरा पूरा अधिकार है। राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे जो भी उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट की है उन पे इंटरेस्ट मिलता है, वो हम आगे बात करेंगे क्या होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो उसका भी पूरा पूरा अधिकार है पार्टनर्स के पास कि कैपिटल पे इंटरेस्ट ले सकते हैं। राइट टू इंटरेस्ट ऑन एडवांस, अगर पार्टनर लोन देता है फर्म को तो उस पर इंटरेस्ट लेना भी उसका अधिकार है, उस पर वो इंटरेस्ट ले सकता है। राइट टू इंडेमनिटी, अगर पार्टनर अपने कुछ भी एक्सपेंसेस इनकर करता है, कुछ भी लॉसेस इनकर करता है, तो उसके पास पूरा पूरा राइट है कि वो उसके लिए मांग सकता है कि मतलब मैं, अगर मैंने ये लॉसेस इनकर किए हैं या ये मैंने पैसे पे किए हैं तो ये मुझे दे दीजिए, ठीक है, दे दीजिए मुझे ये, जितने भी आपके लॉसेस हुए हैं, आप अपनी जेब से कुछ पैसा खर्च रहे हो तो आपके पास, आप पार्टनर के पास पूरा राइट है कि वो पैसे वो वापस ले सकता है, ठीक है। तो क्या क्या राइट्स हैं देख लेते हैं फटाफट से। राइट क्या है? कंसल्ट कर सकता है, पार्ट ले सकता है, पार्ट इन कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, राइट टू बी कंसल्टेड, एक्सेस कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट, शेयर कर सकता है प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे भी दे सकता है, कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो भी राइट है वो भी ले सकता है। इंटरेस्ट ऑन, अगर उसने कोई लोन दिया है तो उस पर इंटरेस्ट लेने का भी उसका पूरा अधिकार है, और राइट टू इंडेमनिटी भी है। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? इट इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? इट इज अ रिटन एग्रीमेंट amongst the partner providing the rules and regulations। क्या होता है? एक रिटन एग्रीमेंट है जहां पर सारे पार्टनरशिप के सारे जो मेजरली रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो लिखे गए हैं। किस पार्टनर को सैलरी मिलनी चाहिए, कितनी मिलनी चाहिए, किसको इंटरेस्ट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, उसका नेचर, बिजनेस का नेचर, पार्टनर्स के नाम, पार्टनर्स की लोकेशन, सब कुछ मेंशन है। क्यों है रिटन फॉर्म में? क्योंकि अगर डिस्प्यूट हो जाता है, अगर इनके बीच लड़ाई हो जाती है
तो इनके पास पूरा सबूत है कि भाई हम इस डेट को पार्टनरशिप में आए थे, ये हमने बिजनेस किया था, इतनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की थी हम दोनों ने, तीनों ने, जितने भी पार्टनर्स हैं, और इनके पास एक सॉलिड प्रूफ है, जाके अगर डिस्प्यूट हो तो ये कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, बोल सकते हैं कि भाई कोर्ट में जाके अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं, क्योंकि कोर्ट क्या मांगता है? प्रूफ, एविडेंस। अगर आपके पास एविडेंस है, रिटन एग्रीमेंट है और उस पर लीगल साइंड है, स्टैम्प, तो देखो लिखा हुआ है स्टैम्प एज पर द स्टैम्प एक्ट, मतलब लीगल डॉक्यूमेंट है वो, उस पर स्टैम्प लगा हुआ है, तो लॉ की नजर में वो वैलिड है, वो एविडेंशियल है कि हाँ भाई ये दोनों पार्टनर आए थे पार्टनरशिप में, इन्होंने पार्टनरशिप कंडक्ट की थी, अब डिस्प्यूट हो गया तो वो रिजॉल्व कर सकते हैं कोर्ट से, वो पूरा पूरा अपना जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसका रिजॉल्व कर सकते हैं। इट्स अ डॉक्यूमेंट टू प्रिवेंट अ पॉसिबल डिस्प्यूट एंड डिसएग्रीमेंट अमंग द पार्टनर एट अ फ्यूचर डेट। कुछ भी डिस्प्यूट होता है, कुछ भी टेंशन होती है लोगों में, दोनों पार्टनर्स में, तो डिस्प्यूट के अगर कुछ भी होता है तो वो जाके कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, रिटन एग्रीमेंट होता है जहां पर सारे टर्म्स एंड कंडीशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे जाते हैं पार्टनरशिप। क्या होता है? एक रिटन एग्रीमेंट होता है, जल्दी से देख लेते हैं। रिटन एग्रीमेंट होता है और किस लीगल होता है, साइंड बाय स्टैम्प्ड होता है। इसमें क्या लिखा होता है? सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे रहते हैं। और क्यों बनाया जाता है? इन केस ऑफ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्या क्या लिखा जाता है देख लेते हैं। नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नाम क्या है। एड्रेस, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, पार्टनर्स कहाँ रहते हैं, उनके सबके जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबके नाम। बिजनेस का नेचर क्या है, किस टाइप का बिजनेस है। डेट ऑफ कमेंसमेंट, कब शुरू किया था। ड्यूरेशन, पीरियड, कितने पीरियड के लिए, 1 साल, 2 साल। कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं, कुछ पार्टनरशिप ऐसी होती है जो सिर्फ एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाती है। द अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच ऑफ द पार्टनर, सारे जितने भी पार्टनर हैं कितनी कितनी अमाउंट उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट की है, कितने कितने पैसे वो लेके आए हैं, कितने कितने ड्रॉइंग्स उन्हें अलाउ है कि वो प्रॉफिट में से कितना कितना पैसा निकाल सकते हैं, सब कुछ लिखा होता है उसमें। आपकी जितने भी आपकी पार्टनरशिप में जितना भी आपने कुछ भी रूल्स रेगुलेशन सेट किए हैं तो वो आप पार्टनरशिप डीड में लिख दो कि भाई इतना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, अगर प्रॉफिट होगा तो ही इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं होगा तो क्या होगा, तो सब चीज पार्टनरशिप में आपको मेंशन, डीड में आपको सब कुछ लिखा हुआ होता है। कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या होता है? नेम होते हैं, नेम ऑफ द पार्टनर्स, लोकेशन, फर्म का नाम, कमेंसमेंट की डेट, कब शुरू हुआ है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या नहीं मिलेगा, कैपिटल कितनी कितनी कंट्रीब्यूटेड बाय ऑल दी पार्टनर्स, ये सब कुछ लिखा रहता है आपके पार्टनरशिप डीड में। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या फिर एब्सेंट है, मतलब पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं है, तो हम क्या कंसिडर करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये जो टॉपिक है ये आपके आने वाले चैप्टर, आगे आने वाले जितने भी चैप्टर है सब पे एप्लीकेबल होगा कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, कुछ भी नहीं बताया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेंगे नहीं, चार्ज करेगी नहीं करेगी, तो कैसे की चीजें करनी है वो देखते हैं। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। सैलरी और कमीशन किसी भी पार्टनर को नहीं मिलेगा। प्रॉफिट रेशियो इनका इक्वल होगा, इक्वल प्रॉफिट रेशियो होगा। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स का जो लोन है, लोन देते हैं पार्टनर्स, उस पे 6% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा। बहुत बहुत जरूरी है ये चीज समझना। चलो इसे एक डब्बे से समझते हैं। प्रॉफिट रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा पार्टनर का, 1:1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे? नॉट चार्ज।
सैलरी और कमीशन देंगे, नॉट अलाउड। एंड लोन, लोन पे कितना इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देंगे,